बता दीजिए आज। महिलाओं पर सवाल उठाना गलत है। तनु जी, आप कितना समर्थन करती है आज देश की जनता को ये बताइए। कांग्रेस पार्टी कितना समर्थन करती है? 2% भी करती है तो 2% बताइए। देखिए, मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते बस आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। हाँ तनु जी, पहली बात ये कि पप्पू यादव जी ने जो बयान दिया, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती, क्योंकि महिलाओं पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने उस काले सच को उजागर किया है कि कैसे आज महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जो है पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, जो राजनीति में पुरुष जो आगे चल रहे हैं, आप अगर राजनीति में है तो आपको फंड की भी जरूरत पड़ती है, आपको कॉन्टेक्ट की भी जरूरत पड़ती है, आपको टिकट लेने के लिए जरूरत पड़ती है। तो वो काला सच उजागर करने की तनु जी, तो काला सच क्या ये है क्या? तनु जी बयान को थोड़ा गौर से सुनिए। वो कह रही हैं 90% महिलाएं पुरुषों के कमरे से होकर नेता बनती हैं। इसका देखिए, इस बयान जो नेता बन चुकी है, ये टिप्पणी उन पर की गई है मैम। जो नेता बन चुकी हैं, आप जरा सोचिए कि आप किसको डिफेंड कर रही हैं। आप खुद महिला हैं और कांग्रेस की नेता हैं। उन्होंने ये कहा है कि 90% महिलाएं कमरों से होकर गुजरती हैं, क्योंकि पुरुष जो है वो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। जो पुरुष प्रधान समाज है वो महिलाओं को राजनीति में टॉर्चर करते हैं। उसको उस काले सच पार्टी को देखा उन्होंने तो करीब से या तो आरजेडी को देखा है। 1 मिनट, उन्होंने करीब से या तो आरजेडी को देखा है या तो कांग्रेस पार्टी को देखा है जिसका वो समर्थन करते हैं, या उन्होंने जो अपनी जेपी यानी कि जन अधिकार पार्टी बनाई थी, उन्होंने किसको इतना करीब से देख लिया और उसका जिक्र कर रहे हैं? 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा और मैंने भी देखा और इस देश ने भी देखा है कि अंबर दी अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। अंबर दी वो पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती हैं। जेबा जी एक मिनट। अंबर दी जी देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये देश की आधी आबादी का अपमान है। यहाँ पर बैठ के तनु जी बोल रहे हैं कि पूर्णतः समर्थन नहीं करते, लेकिन ये पूर्णतः देश की आधी आबादी का अपमान है। अब राजनीति को यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लेवल पर गिरा रहे हैं, ये सोच अपने आप में कितनी गंदी है। कोई भी महिला किसी भी पार्टी से हो, कहां से यहाँ पे इफ एंड बट या किसी भी परसेंटेज की गुंजाइश कैसे रह जाती है। आप चाहे भारतीय संविधान की बात करें जो राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू डिग्निटी देता है, आर्टिकल 14, 20, हर उस चीज का, हर उस संविधान की जो प्रावधान है उसका अपमान है। आप ये बताइए कि कितने सारे हमारी विमेन लीडर्स रही है यहाँ पे बैठी हुई है कांग्रेस से, इंदिरा गांधी जी, या फिर हम सुषमा स्वराज की बात करते हैं, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, और कितनी सारी महिला नेतियां रही। क्या इन सबकी जो मेहनत है, हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं। एग्जैक्टली, इन मर्यादाओं को तो कम से कम पप्पू यादव जैसे नेता ध्यान में रख सकते हैं। अनुराग, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर उनको लगता है कि राजनीति में ऐसा होता है और आगे बढ़ने पर ये सारा बिस्तर से गुजरना पड़ता है, ऑल दैट शिट, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तो सिस्टम में है और प्रॉब्लम उनमें है, और वो इस समस्या को देखते आ रहे। इतना बड़ा उनका करियर है तो उन्होंने कौन सा कदम उठाया महिलाओं के साथ हो रहे शोषण का? एक तरफ तो महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप महिलाओं से का इस तरह से मोरल तोड़ेंगे। आप ही राजनीति में आप महिलाओं से वोट मांगने तो चले जाएंगे, अगर वो राजनीति में आएंगे तो कहेंगे भाई रास्ता बहुत मुश्किल है, ये सब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते महिलाएं राजनीति में आए। मैं एक बात अंबर ज़ैदी जी, मैं एक बात तनु जी एक मिनट अंबर ज़ैदी जी, मैं एक लाइन में एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। तनु जी मैं आ रहा हूँ। वो कह रही है मैं पूर्णतया इसका समर्थन नहीं करती, कुछ गुंजाइश है मतलब समर्थन करने की। वही तो बोल रही हूँ अनुराग, मैं वही बोल रही हूँ कि एक स्टेटमेंट जिसने सिर्फ किसी पार्टी की महिला का नहीं है, सिर्फ किसी एक नेता का नहीं, ये हर देश की पूरी आबादी और हर महिला नेत्री का अपमान होता है। यहाँ पे कोई पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे में कोई ये कहता है ना कि गुंजाइश है, पूर्णता और अपूर्णता, ये तो अपने आप में दिखाता है कि आप अपने आप में अपने अधिकारों की बात आपके भी अपमान कर रहे हैं, वो तो तनु का भी अपमान कर रहे हैं, वो हर एक महिला का तनु जी जल्दी से, फिर मैं ज़ेबा जी के पास जा रहा हूँ। तनु जी जल्दी से। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, देखिए उन्होंने बयान दिया कि 90% महिलाएं होकर गुजरती हैं। आज की स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी की मैं स्पेशली स्थिति आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि 2014 से उनकी सरकार आप अपना बात कीजिए ना। पप्पू यादव पॉलिटिकल लीडर योरसेल्फ, क्या बोल रही हो? देखा होगा ना, पप्पू यादव जी बोल रही हो, एक एक करके ममता मैम और अंबर ज़ैदी जी, 1 मिनट, मेरी दरख्वास्त है आप दोनों से, प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। बयान का जो विरोध कर रही है, मणिपुर पर कितनी बार बोली है भारतीय जनता पार्टी, क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, कितनी बार स्टेटमेंट दी है, लेकिन आप एक नेता ने कोई बयान दे दिया, सच उजागर करने की कोशिश की, तो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर आप लोग पेश कर रहे हैं, उसको आप कांग्रेस से जोड़ दे रहे हैं। तो आप तोड़ मरोड़ सीधा बयान दे रहे हैं,
बड़बड़ किया? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि जाति है तो कौन करता है? पुरुष करता है। जाति है तो उन्होंने क्या उससे कदम उठाए? अगर उन्होंने ऐसा करती है, उन्होंने कहा उनको जाना पड़ता है, उनको तो वो करना देख पड़ता के है, क्यों आए? क्या कदम उन्होंने उठाए? एक मिनट अंबरज़दी जी, अंबरज़दी जी, एक मिनट और वो व्यक्ति जो दिन रात बेटी तनु जी, एक मिनट तनु जी, एक मिनट मैं मुझे थोड़ा सा घबराहट टाइप हो रही है आपको सुन के। 90% महिलाओं के लिए इस तरह की चीजें कहना, मैं ये सोच रहा हूं मैम, पुरुषों पर तो आप सारे लांछन लगा दीजिए, अरे आत्मसम्मान महिलाओं का भी होता है मैम, सियासत के लिए वो सब कुछ नहीं कर देंगी। क्या बात कर रही है तनु जी आप यहाँ बैठकर? सम्मान होता है, बिल्कुल महिलाओं का सम्मान होता है और हमें महिलाओं का सम्मान करना एक मिनट जेबा जी, एक मिनट, हाँ तनु जी, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि पुरुष ऐसे हैं, राजनीति में करना बैठे, पड़ता है। सत्ता में बैठे पुरुष ऐसे हैं, स्क्रीन फाइल्स में इन लोगों का नाम आ जाता है। आप इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि अपनी पार्टी करना के पड़ता है। महिलाओं के साथ क्या सम्मान करते होंगे? आप टीवी डिबेट में बैठकर तनु जी क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को? अपनी पार्टी की महिलाओं को छोड़ देते होंगे? मेरा ये सवाल है। मैं बेटी की आवाज बंद करके पूछ रही हूँ, क्या छोड़ देते होंगे? देख रहे हैं वो तो आपका अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, दूसरे की बेटी की आवाज का आपने एक मिनट, ममता काले जी को रखिएगा स्क्रीन पे। ठीक है अंबर जी, एक मिनट अंबर जी, एक मिनट, पुरुष सब कुछ बुरा कर रहे हैं। ममता काले जी, एक मिनट, अगर स्क्रीन पर रख पाए। ममता काले जी, मैं आ रहा हूं जेबा जी इसके बाद, ठीक इसी के बाद। ममता जी, ये तो महिलाओं की डिग्निटी पर भी वो कह रही करना पड़ता है महिलाओं को। अरे भाई, अपना आत्मसम्मान नहीं है क्या? राजनीति या सियासत सब कुछ हो गई। का अपमान किया ही नहीं है उन्होंने तो पुरुष की मानसिकता। एक मिनट तनु जी, मैं आ रहा हूं। ममता काले जी जल्दी से, मैम 30 सेकंड। अनुराग जी, मैं तो इनकी सोच पर हैरान हूँ। मुझे लग रहा है कि जितनी पप्पू यादव की गली हुई सड़ी हुई मानसिकता है, उतनी तनु की भी है। ये एक महिला है, महिला नेत्री है, उसके बावजूद पप्पू यादव जी बोल रही हैं। पूर्णतया सहमत नहीं है, यानी कि आप आंशिक रूप से पार्शियली आप सहमत हैं। आप ये मानती हैं कि देश की 90% विमेन जो पॉलिटिक्स में है वो गलत रास्ते से जाती है। क्या आपने वो रास्ता तैयार किया है? मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रही हूँ। आप जेबा जी बताइए। आप अब जब आप जेबा जी भाई, आप सारे पक्ष को सुन रही है, आपको क्या लग रहा है राजनीतिक रूप से? आपको बचाना है। देखिए, ये ठीक है, इस तरह का एक बात यह है कि महिलाओं के बारे में इस तरह आप जैसे पप्पू यादव जी को कांग्रेस से जोड़ रहे हैं, तो पप्पू यादव जी एक निर्दलीय भी एमपी हैं, पहले आप ये जान लीजिए। और उसके बाद से अभी कुछ दिनों पहले सीमा कोविंद जी का कल्याण सिंह जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट आया था, मधु किश्वर जी का मोदीनामा आया है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, और सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी हो गई है, मधु पार्टी के नेताओं के बारे में क्या बोलते हैं, के ऊपर एफआईआर हो गई है। कोई भी डिबेट जानकारी ना हो तो कोई भी चर्चा नहीं होती है, लेकिन पप्पू यादव के बाद को ही तोड़ कर क्यों इतनी चर्चा हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। पप्पू यादव जी से तो पहले मधु किश्वर जी का मोदीनामा आया है, उस पर सारे चैनल शांत बैठे हुए थे, कोई डिबेट नहीं हुई। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के बारे में, पर कोई चर्चा नहीं होती है। पप्पू यादव के भी स्टेटमेंट पर आज क्यों चर्चा हो रही है? और आप लोग ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम जो कांग्रेस पार्टी से एक उनके बयान ये उनका निजी बयान, मुझे पता नहीं है ये सब आप उसको कांग्रेस पार्टी से ये कर रहे हैं क्या? श्रीमती अलका लांबा जी ने इस तरह के मैम वक्त